कि रियाज में कल जिस वक्त हमले हुए उस वक्त सऊदी अरब की मेजबानी में रियाज में 12 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास हो रहा था और उसी दौरान ईरान की तरफ से हमले किए गए और उस इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शरीक थे। और ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया है और उस वक़्त हमला किया है ईरान ने, जब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ फ़ॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा था और सऊदी जो लीडरशिप है, वो ज़ाहिर बात है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनको बुरा लगा है कि इनको पता है कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर इस वक़्त लोग जो हैं वो आए हुए हैं और मेहमान आए हुए हैं। लेकिन सर इस मीटिंग में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान किस हैसियत से उसमें अंदर आएगा, अब वो भी मैं ही बताऊं? आप बताइए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की कोई बुराई की बात है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन यूएस के एडवांटेज में है, ईरान के एडवांटेज में नहीं। एक बात आपके और ईरान के, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें चीज़ें ये आ जाती हैं कि जी पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ तो हम दफ़ाई एग्रीमेंट है, हम उस दफ़ाई एग्रीमेंट को एक्टिवेट करेंगे। अब ये जो सऊदी अरब के अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कुछ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी कि एक तो इसमें असल चीज़ इजलास हुआ तो इस इजलास के बाद इन तमाम ममालिक ने ईरान से हमले रोकने का मुतालबा किया और साथ ही ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के अपने हक का इरादा भी किया है। इस हवाले से जारी एलामिया के मुताबिक कतर, अजरबैजान, बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लबनान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, शाम, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात के बीच में आपको भी याद है पिछले एक साल में 2 बार आप लोगों ने हवाई जहाज से एक दूसरे के इलाके पे बमबारी भी कर ली है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत तगड़ा, और जिसके साथ आपका तगड़ा रिलेशन है सऊदी, क्योंकि ये वाली मीटिंग सऊदी भी अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन करने की। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को एटमी मुल्क कहता है, वो भी इस्लामिक एटमी मुल्क। इसका घमंड ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। और अभी जब पाकिस्तान का डिप्टी प्रधानमंत्री सऊदी अरब के अंदर अपने एटम बम का भाषण झाड़ रहा था, तभी ईरान ने सऊदी के ऊपर हमला कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का मंत्री जान बचा के पाकिस्तान भगा है। और इनके घमंड को भी ईरान ने तोड़ दिया है कि भले ही तुम एटमिक सुपर पावर रहो, परंतु हमारी मिसाइलों जबकि उसके करीबी इलाकों में बिजली की सप्लाई भी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई। आम बात यह है कि रियाज में कल जिस वक्त हमले हुए उस वक्त सऊदी अरब की मेजबानी में रियाज में 12 अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास हो रहा था और उसी दौरान ईरान की तरफ से हमले किए गए और उस इजलास में पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शरीक थे और उस इजलास में ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कल अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में कि जब इलाकाई सिफारतकार रियाज में मौजूद थे, उस वक्त रियाज पर ईरान के मिसाइल हमले इस बात का सबसे वाज़ेह इशारा है कि ईरान सिफारतकारी के बारे में क्या सोचता है। वो अपने हमसाया ममालिक से बातचीत पर यकीन ही नहीं रखता, बल्कि उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं और हम अपने मुल्क और अपने मुआशी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सर इस मीटिंग में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तान किस हैसियत से उसमें अंदर आएगा, अब वो भी मैं ही बताऊं? आप बताइए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की कोई बुराई की बात है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन यूएस के एडवांटेज में है, ईरान के एडवांटेज में नहीं। एक बात आपके और ईरान के बीच में आपको भी याद है पिछले एक साल में 2 बार आप लोगों ने हवाई जहाज से एक दूसरे के इलाके पे बमबारी भी कर ली है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत तगड़ा, और जिसके साथ आपका तगड़ा रिलेशन है सऊदी, क्योंकि ये वाली मीटिंग सऊदी भी अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन करने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। सऊदी के साथ तो आपका वो डिफेंस पैक्ट भी है, डिफेंस पैक्ट और आपके सामने आपके कई स्पीकर्स ने हमारे नेशनल टीवी पर बोला है कि अब हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ तो वो सऊदी के ऊपर अटैक माना जाएगा, और अगर सऊदी पर हुआ तो हम देख लेंगे। तो अब वो देख लेने वाला जो मामला है वो आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सिवाय उस न्यूक्लियर पार्ट के अलावा एक बहुत बड़ा रोल अरब कंट्रीज के साथ अदा करता है। एक न्यूक्लियर वाला पार्ट मैं मान सकता हूं कि एज अ वर्ल्ड, बट अपने आप में पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी से इसलिए भी नहीं है
क्योंकि देखिए आजकल दुनिया में सबसे बड़ी से अगर यूएस और चाइना की है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। एक पैसा, ये लड़ाई में जो पैसा होता है वो भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय एक अच्छा असेसमेंट ये होगा कि अरब कंट्रीज ये डिसाइड ना करें, भगवान ना करे कि वो डिसाइड करें कि हम ईरान के ऊपर पलट वॉर करेंगे। और उसकी रीजनिंग मैं उनको ये देना चाहूंगा ईरान की तरफ से कि जनाब, हमारा एम आपके ऊपर अटैक करना नहीं है, हमारा एम आपके यहाँ पर यूएस के बेसिस पर अटैक करना है। उन बेसिस के साथ कोलेटरल डैमेज में आपके यहाँ पर भी कई बम गिरे हैं, ये हम मान सकते। अगर ये वाला लाइन लेकर चले तो शायद वॉर का जो स्केल है वो अभी जहां है वहां रुक जाए, अदरवाइज वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज कि अरब कंट्रीज ये जरूर डिसाइड करें कि वो मिलकर एक अपील कर सकते हैं, जैसा भी है, या डिसाइड कर सकते हैं कि ईरान हॉर्मूज में से उनका ऑयल जाने दे। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें चीजें ये आ जाती हैं कि जी पाकिस्तान का क्या रोल होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के साथ तो हम दफाई एग्रीमेंट है, हम उस दफाई एग्रीमेंट को एक्टिवेट करेंगे। अब ये जो सऊदी अरब के अंदर एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कुछ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा जी कि एक तो इसमें असल चीज पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान क्या जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये सवाल है। इस सवाल को थोड़ा समझना है आपने, क्योंकि आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल एरिया, ऑयल फैसिलिटीज, एयरपोर्ट्स, डिप्लोमेटिक मिशन, ये सब टारगेट हो रहे हैं। और ये जो सेल्फ डिफेंस की वो बातें कर रहे हैं, आप सऊदीज वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास हक है। इरानियंस क्या कहते हैं, भाई आपने वहां पे मिलिट्री बेसिस दी हैं अमेरिका को, हम तो उसको टारगेट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप फिर मिलिट्री बेसिस पे टारगेट करें ना, आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों टारगेट करते हैं? सवाल तो लेजिटिमेट है ये भी। तो जब आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट करते हैं तो बेसिकली तो पैनिक है ना विद इन ईरान भी, कि भाई हमारा टारगेट ईरान अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है, ना कि यूएई और सऊदी अरब का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं? आप उनकी एम्बेसीज पे हमले करते हैं, वो आप कहते हैं जी हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। चले किसी हद तक ठीक है आपको। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अरब इस्लामिक समिट हो रही थी, जिसमें जीसीसी कंट्री पाकिस्तान और अन्य देशों को इनविटेशन गया था। पाकिस्तान को इसलिए बुलाया गया क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर ईरान हमला कर रहा है और पाकिस्तान उसके साथ जो डिफेंस एग्रीमेंट लागू किया गया है उसको लागू नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान ईरान से जंग इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि वो जानता है कि ईरान की मिसाइलें फिर पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने लगेंगी। परंतु इसके बाद पीछे बात कुछ अलग है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका इनको एक आदेश देता है तो ईरान के ऊपर भी हमला कर देंगे। परंतु अभी केवल धौंस दिखा रहे थे सऊदी के अंदर कि हम एक इस्लामिक एटॉमिक सुपर पावर हैं, हम यहां पर रीजन में यानी पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति लाएंगे, क्योंकि हम एक मुस्लिम देश हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। अब इसके बाद उसी समय पर यह जब मीटिंग चल रही थी, उसी समय पर सऊदी पर मिसाइल आ गिरती है, जिस समय पाकिस्तान का मंत्री भाषण झाड़ रहा था और सब बोरिया बिस्तरा बांध के वहां से भाग पड़ा है पाकिस्तान। और दूसरे देश के विदेश मंत्री भी लौट आए हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर हमला होना बड़ी बात है। और सऊदी ने इसको कंडेम भी किया और कहा है कि हमें मजबूर मत करो कि हमें ईरान के ऊपर हमला करना पड़े। फिलहाल में वो बात